दशहरा, दिवाली, होली, करवा चौथ, तीज, हरितालिका तीज, सीमा हैदर ने सब तो मना लिया। अब सीमा हैदर तैयारी कर रही हैं नवरात्र मनाने की। हालांकि सीमा कह रही हैं कि नवरात्र एक साल पहले भी उन्होंने मनाया था, लेकिन नवरात्र से पाकिस्तान डर गया है। सीमा हैदर के नवरात्र से पाकिस्तान क्यों डरा दानिश? सीमा हैदर के नवरात्र से क्यों गुस्से में है गुलाम हैदर? गुलाम हैदर सीमा हैदर को लेकर के और अंदर की कौन सी विस्फोटक धमाका खबर है तुम्हारे पास? नवरात्र को लेकर ज़ाहिर सी बात है कि गुलाम को कहीं न कहीं परेशानी तो होगी, लेकिन गुलाम इस वक्त एक सोशल मीडिया के एक वायरल वीडियो फैला रहा है। उस वीडियो के ज़रिए जो बहुत ही मतलब चौंकाने वाली वीडियो देखने को मिल रही है, उसमें कहीं न कहीं वो उसका उसके कहने के मुताबिक गुलाम हैदर के कि वो सीमा को सचिन अब मार रहा है, मतलब उसको ये प्रताड़ित। बात तुम सुबह से कह रहे हो, लेकिन मेरा मोहब्बत का मैसेंजर जो है संदीप, संदीप एक मिनट इधर आ जाना। संदीप ने बार बार ये कहा कि नहीं, मैं मोहब्बत का, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कि मैं संदीप कहते हैं अपने आप को मोहब्बत का मैसेंजर, यानी प्यार का संदेशवाहक। और दानिश की बात से इत्तेफाक नहीं रख। दानिश ये कह रहे हैं कि सचिन ने सीमा हैदर के साथ में मारपीट की। इस तरह के वीडियोस गुलाम हैदर के पास में हैं। इन वीडियोस में कोई सच्चाई है? नहीं, मुझे तो कोई दम नहीं लगता, क्योंकि अभी कल या परसों ही आपके साथ साक्षात सीमा थी सचिन के साथ, और जिस हिसाब से जिस हिसाब से चेहरे पे उनकी चमक, रौनक और खूबसूरती भी कह सकते हैं। नहीं, चमक रौनक तो तुम्हारे भी चेहरे पे रहती है जब भी मोहब्बत की बात होती है। वैसे हाँ, तो तीसरी चीज़ मेरे चेहरे पर नहीं रहती, वो भी सीमा के चेहरे पर नज़र आ रही थी। तो ऐसा लग नहीं रहा है। अब पहले वो कब का वीडियो है, सच है गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वीडियो में सच्चाई नहीं है, ये संदीप का कहना है। वीडियो में सच्चाई इस बिना पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आमतौर से सिंदूर नहीं लगाती हैं और माथे पे तिलक जो लगाया है वो तिलक नहीं लगाती हैं। अब उस वीडियो में एकदम साफ दिख रहा है कि सिंदूर लगाई हुई है सीमा। आज के ज़माने में, तकनीक के ज़माने में वीडियो मॉफ भी हो सकता है। मॉब भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक सीमा कुछ ना बोले तब तक हम कैसे कर सकते हैं। और ख़ास तौर से उस गुलाम हैदर के बारे में, जो कि उसका पूर्व पति है, वो तरह तरह के इल्ज़ाम ही लगा रहा है उस पर। उसको छोड़ के आए तो जाहिर सी बात है वो कुछ अच्छी बातें तो कहेगा नहीं। उसे तो सचिन आंखों का तारा लगेगा नहीं, उसको तो सचिन हमेशा खटकेगा ही। और सीमा भी उसे वो तुम्हारी बातों से संदीप इतने गुस्से में है कि सामने कहीं हैंड पाइप मिल जाए, हैंड पंप मिल जाए तो शायद उसे भी उखाड़ देगा संदीप। केवल बन जाएंगे लेकिन गुस्सा करना उनका एक अपना निजी बात है। लेकिन बात यह है कि अभी जो सीमा सीमा कहीं ना कहीं इस वक्त परेशानी में है। आप काफ़ी दिनों से देखिए वो मीडिया में नहीं कोई बात दे रही है, मीडिया से बात नहीं कर रही है। और सचिन भी जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उसने बोला कि पाकिस्तान की बखिया उधेड़ देंगे, तो अब ये कहीं ना कहीं सीमा और सचिन के बीच कुछ ना मसला। स से सीमा है, स से सचिन है, स से संदीप हैं, और बड़े वाले श से शहबाज हैं। शहबाज एक मिनट आ जाना। दानिश इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के पास सीमा हैदर की पिटाई का वीडियो है। ये पिटाई करने वाला सचिन है, और इस तरह के वीडियो फ्लोट कर रहा है और भारत में कई लोगों के पास में भेज रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ऐसे वीडियो सच होंगे? देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी जब बात की थी तो मेरा एक सीधा सीधा ये कहना था कि ये सारी चीज़ें जो है एक क्रोनोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं कि ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो है आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से मेंटली प्रेशर बनाया जाए सीमा हैदर के ऊपर। और इस बात के लिए जो सीमा ये जो गुलाम हैदर जो है उसका जो वकील है वो इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों का असर, एक मिनट माइक लें, आप संदीप से बात करें एक मिनट। लेकिन इन सब चीज़ों का असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीमा हैदर अभी इंडिया के बाहर नहीं जा पाएगी। कम से कम 18 साल तक तो नहीं जा सकती, या फिर तब जब तक कि इंडिया के पास में कोई ऐसा, या एनआईए के पास में कोई ऐसा सबूत ना हो कि सीमा हैदर ने कुछ देश के साथ में गलत किया है। संदीप हमारे साथ भी है। संदीप, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सीमा हैदर की, क्योंकि गुलाम हैदर के बारे में कहा जाता है कि ईद के बाद कुछ बड़ा खुलासा करेगा, ईद के बाद वो आएगा और यहाँ से लेकर चला जाएगा बच्चों को। जो बच्चे उसके वहाँ से यहाँ आए हैं, एक तो अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो लीगल है इलीगल है, क्योंकि इसी चीज़ का दांव पेच वो खेल रहा है अभी गुलाम हैदर। दूसरा ये है कि जो अब आने वाला बच्चा है उसकी वजह से उसके बिहाफ पे सीमा हैदर यहाँ पर रुक सकती है। ये एपीसी ने गेम खेल दिया है, और ये वजह है कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक कि सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी। क्या लगता है कि दोनों तरफ के जो वकील हैं वो सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं इसलिए बेवकूफ़ कह रहा हूँ क्योंकि वो जज्बात के साथ खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम
माफ कीजिएगा, गुलाम हैदर को अब सीमा को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो एक नई जिंदगी में आ चुकी है, भारत आ चुकी है, उसने नया घर बसा लिया। अब उसके नज़र में सीमा गलत हो सकता है, गलत भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर दोनों को अपने अपने जगह पे ही रहना चाहिए, और अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, और बात बिल्कुल साफ इसलिए है क्योंकि सीमा हैदर अब सीमा मीणा बन चुकी है। वो भारत के तमाम जितने भी रंग रूप है उसमें ढल चुकी है, और सबसे अहम बात यह है कि सीमा ये कह चुकी है कि वो पूरी तरह से भारतीय हो चुकी है। अब उसका पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं है, लिहाजा अब गुलाम हैदर को भी ये समझ जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान ले जाने की उसकी जो जिद है उसको छोड़ दें। नमस्ते।